हो तो आपका चेहरा, आपका अंदाज कैसा होना चाहिए, इसका मुहासबा करते रहें। जाहिर है कि एक बावफा उम्मती की पोजीशन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। आप मदीने के अंदर हो या दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर हो, अगर आपके चेहरे पर इताअत का असर है, आपके वजूद में, आपकी शख्सियत में इताअत का असर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अहकाम की इताअत का असर है, तो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बहुत ही खुशी की बात होगी। चुनांचा एक हदीस पाक के अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत के अमाल मेरे सामने पेश होते हैं, अगर मैं उनकी इताअत देखता हूँ तो खुश होता हूँ, नेकियां देखता हूँ तो खुश होता हूँ, और अगर गुनाह देखता हूँ तो उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो आप कोशिश करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह पेश हो कि आप जो है खुश, कि आपका चेहरा तमतमाता हुआ हो और आप जो है वो आपके अंदर ऐसी चीज़ें हों कि जो खुशी के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का सामान बन सकें। यानी आप जो है, आपका चेहरा इतना उम्दा हो और आपके का अंदाज, आपकी ज़िंदगी इतनी उम्दा हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश हो जाएं और आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मसरूर हों कि आपके दोनों आलम सुधर जाएं। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी से ये सारी चीज़ें हासिल हो जाएंगी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पूरे तौर से आप करते रहें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए अहकाम पे आप पूरे तौर से अमल करें। जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम दिए हैं उन पर पूरे तौर से आप अमल करते रहें ताकि हुजूर की बारगाह में आप मकबूल हो सकें। قضية مهمة أظن ما ترجمتوها يا مولانا، أنه قضية الدعوة إلى الله عز وجل مسؤولية كل فرد، ليست مسؤولية المدرسة فقط. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عندما دعوا إلى الله لم يكن حفظا للقرآن الكريم، لم يكونوا مفسرين، لم يكن لديهم كل أمور الفقه، ولكن دعوا لكلمة لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. لذلك ينبغي توحيد الجهود، ينبغي أن ننسى الخلافات، ينبغي أن نكون نجتمع على كلمة لا إله إلا الله وندعو، ويكون جهودنا كل فرد صغير وكبير، امرأة ورجل، فقير وغني، أن يدعو كل إنسان لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول، حتى نأتي إذا أتينا السنة القادمة نجد أضعاف هذه الأعداد إن شاء الله. एक हिस्सा रह गया था तर्जुमे से, आपने निशानदेही की, उसकी वजाहत करता हूँ। आपने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया कि दावत का एक हिस्सा हर फर्द को उसकी ज़िम्मेदारी अदा करनी है, यानी तबलीग का काम, कि आप जो है जितनी भी इस्तिताअत हो आपके अंदर, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, जिस कदर भी आपके अंदर ताकत हो, क़ुव्वत हो, ख़ुद भी संवरें और अपने मातहत लोगों को भी संवारें। माहौल के लोगों को, घर के लोगों को, जो भी अफराद मिले उनको एक कलमे तैयबा की तरफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लाएं और इस कलमे के जो तकाज़े हैं उन पर ख़ुद भी अमल करें और सबको अमल कराने की कोशिश करें। واختتم بتقديم الشكر لسيدنا أمير الملة ولمولانا عليم الدين وللحضور أجمعين وللسادة العلماء، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على محبة سيدنا رسول الله أن يجمعنا في المدينة عند زيارة سيدنا رسول الله، وأن يجمعنا في الآخرة على حوض سيدنا رسول الله، وصلى اللهم على سيدنا محمد. आखिर में मैं हुजूर अमीन मिल्लत का शुक्रगुजार हूँ, बानी इदारा हज़रत मौलाना सैयद अलीमुद्दीन साहब का शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें आपको मदीने तैयबे के अंदर जमा फरमाए और मैदान महशर में भी एक साथ हुजूर की शफाअत में जमा फरमा दे। अगर ये हो गया तो हम सब कामयाब हो गए अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल करम से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, रिसालत, या रसूलुल्लाह, अल्लामा डॉक्टर रिजवान साहब, सैयदी अमीन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। Alhamdulillah, summa alhamdulillah. For the next oration in the language of Urdu, the rector of Al Jamiatul Ashrafiyya, Mubarakpur, India, His Eminence Hazratul Allam Abdul Aziz Aziz Millat will be before you in moments to come. He is the Ustazul Ulama of many
ulama of Indo-Pak to enlighten us more about the magnificence of knowledge and the love of Huzur Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Let us honor him and welcome him with the istiqbal of the Ahl Sunnah wal Jama'at. Nare Takbir! Nare Takbir! Nare Risalat! Ulama-e Ahl Sunnat! Huzur Aziz-e Millat! Darul Uloom Qadhi Gharib Nawaz! अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुल किताब अना अतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। सदक़ल्लाहु अज़ीम बल्लग़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मा'अल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फ़कीरों गरीबों को ठहराने वाले। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मा'अल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आइए हम और आप एक बार और बारगाह रसूलत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदियतुल शरीफ पेश करने की सआदत हासिल करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मा'अल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बड़ी खुशी का मौका है कि हम और आप आज दारुल उलूम क़ादरिया गरीब नवाज़ के जश्न सालाना में हाज़िर हुए हैं और पहला इजलास आज मुनक़िद हुआ है, जिसमें अभी आपने बहुत ही कीमती ख़िताबात समाअत फरमाए। ये हम सब की खुश नसीबी है कि हम उस ज़ात गिरामी की ज़ियारत भी कर रहे हैं जिसका ताल्लुक़ उस बारगाह से है जिस बारगाह का इंतखाब इमाम अहले सुन्नत ने किया। इमाम अहले सुन्नत जिस किस्म के मुहक्किक थे, जैसा उनका इल्म था, कोई बात भी बगैर तहक़ीक़ के वो नहीं कहते थे। और उनकी निगाह कितनी वसी थी हम बयान ही नहीं कर सकते, इसलिए कि उतनी वसअत हमारे अंदर है ही नहीं। वो निगाह उठी होगी किसी मुर्शिद की तलाश में। वो जानते हैं कि मुर्शिद के लिए क्या क्या शराइत है, तो बहुत से लोगों में पाए जा सकते हैं,
लेकिन जिसका वो इंतखाब करेंगे तो बकौल मुफ्ती शरीफ उल हक साहब अलैहि रहमा के हमें इमाम मिला तो इमाम आज़म, गौस मिला तो गौस आज़म, और मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आज़म। ये तो हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया था। अब उसके बाद ये फ़कीर भी अर्ज़ करता है कि मुजद्दिद आज़म का अगर कोई मुर्शिद होगा तो भी तो मुर्शिद आज़म ही होगा। वो मुर्शिद आज़म किसके मुर्शिद हैं? मुजद्दिद आज़म के मुर्शिद हैं, जो बकौल उलमाए अरब के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा है। वो मुजद्दिद आज़म है। उन्होंने जिस मुर्शिद का इंतखाब किया होगा वो कितनी बुलंद व बाला हैसियत का मालिक होगा, ये इमाम अहले सुन्नत ही जानते हैं। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि मुजद्दिद आज़म ने जिस खानकाह का इंतखाब किया, बहुत सी खानकाहें थी, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान खानकाहों से खाली था, लेकिन मुजद्दिद आज़म ने जिस खानकाह का इंतखाब किया वो खानकाह भी आज़म ही आज़म है। इसलिए कि आला हज़रत की निगाहें हैं, जो एक मसले पर अगर गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं तो औराक के औराक भर जाते हैं। मालूम हो जाए कि सारी किताबें खुली हुई सामने रखी हुई हैं, हिफ्ज़ हैं आला हज़रत को। वो जब किसी मुर्शिद का इंतखाब करेंगे तो मुर्शिद कैसा होगा, और जिस मुर्शिद का ताल्लुक़ जिस खानकाह से होगा वो खानकाह कैसी होगी। अब आप समझ लो कि मारारा शरीफ की खानकाह से आला हज़रत को नवाजा गया, ऐसा नवाजा गया। अल्लाह अकबर। मुरीद तो सभी होते हैं, हमने भी दामन थामा, लेकिन हमारा थामना कुछ और है। आला हज़रत ने दामन थामा तो फ़ौरन मुर्शिद ने खिलाफत भी अता कर दी। लोगों ने अर्ज़ किया कि यहाँ की रिवायत तो ये है कि पहले रियाज़त की कराई जाती है, पहले चिल्ले की कराए जाते हैं, कुछ वज़ाइफ पढ़ाए जाते हैं, इनको फ़ौरन खिलाफत दे दीगी। तो मुर्शिद आज़म फरमाते हैं कि अरे ये तो पहले ही से दिल इसका साफ सुथरा था, चमक रहा था, सिर्फ कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत थी, वो मैंने काम कर दिया है। तो आप सोचो कि आला हज़रत जैसी शख्सियत जिस खानकाह का इंतखाब कर ले, उस खानकाह का मर्तबा कितना बुलंद व बाला होगा, और उस खानकाह का चश्म चिराग हमारी सरपरस्ती कर रहा होगा तो हम कितने खुश नसीब होंगे। तो हज़रत अमीन मिल्लत क़िबला दामद बरकातुहु क़ुद्सिया उसी खानकाह के सज्जादा नशीन है। तो हज़रत हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं और इनके दुआओं के सहारे ही मैं खड़ा भी हूँ, लेकिन मैं अपनी कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। बहरहाल जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है बस थोड़ा सा अर्ज़ करके रुख़्सत हो जाऊँगा, इसलिए कि आखिरी कड़ी तशरीफ़ ले आई है। वो तो हमारे कादरी साहब हैं, उनके कलाम को भी आपको समाअत फरमाना है, और वो भी क्या कलाम भी आला हज़रत का सुनाते रहते हैं। अब आप ज़रूर सोचो कि आला हज़रत जिस फील्ड में कदम रख दे रहे हैं वो फील्ड में वो कामयाब व कामरान ही नज़र आ रहे हैं। तो शायरी की दुनिया में तो चौराही बयान कर सकते हैं। बहरहाल बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें आपके सामने हुई, इताअत की भी हुई। अभी हज़रत डॉक्टर रिजवान साहब क़िबला ने इताअत पे तकरीर फरमाई है, तो मैंने सोचा कि इताअत का जो फल मिलता है
उस पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। इसीलिए ये आयत करीमा मैंने तिलावत की। इसमें अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की शान बयान फरमाई है। अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा बंदों की शान बयान फरमाई है। वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बिल्कीस आ रही हैं, शार्ट में चली है, इसलिए कि वक्त भी बहुत मुख्तसर है। बैतुल मक़दिस के करीब पहुंच चुकी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कीस के दरबार में आने से पहले पहले बिल्कीस का जो तख्त सनआ में है, यानी उसका जो मुल्क है, उसका जो शहर है जहाँ वो हिफाजत के साथ रख आई है, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ आने से पहले पहले दरबार में कौन ऐसा है जो उस तख्त को ले आवे। बड़ा मुश्किल काम था और वो तख्त कोई छोटा मोटा नहीं था, हम गरीबों का हदत नहीं था कि हल्की फुल्की लकड़ी का बना दिया गया हो। वो तख्त एक बादशाह का था। बादशाह का तख्त 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 30 गज ऊंचा था। हनीफ भाई, जो मुफस्सिरीन ने बयान फरमा दिया हम बता रहे हैं, हमने तो देखा नहीं है। हमारे उलमाए किराम ने जो बयान फरमाया उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। इतना बड़ा तख्त है और कहाँ है? सना में, जो बैतुल मुक़द्दस से 1 महीने की मसाफत पर है। 1 महीना चल करके वहाँ पहुँचेगा और अगर वो क्रेन से या किसी मशीन से निकाल करके उसको चलेगा ले करके तो 1 महीने में पहुँचेगा। 2 महीने की मुसाफत ये हुई और जो वक्त वहाँ सर्फ हो उसे और जोड़ लीजिएगा। इतना वक्त सर्फ होना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं अपने दरबारियों से, और उनके दरबारियों में हर तरह की मखलूक़ात हैं। जिन भी हैं, इंसान भी हैं, दरिंदे भी हैं, परिंदे भी हैं, सभी उनके दरबार में मौजूद थे। तो एक जिन खड़ा होता है। जब ये फरमाया कि कौन है वो जो लेकर के आएगा उस तख्त को, जिन खड़ा हुआ। जिन की ताकत आप जानते ही हैं, ज़रा सा असर हो जाए तो बेकाबू हो जाता है। इंसान को ज़रा सा असर हो जाए जिन का, अल्लाह ने उसे ताकत दी है। उसने अर्ज़ किया मैं ले तो आऊँगा, लेकिन हज़रत आपने जो हद मुतय्यन की है उसमें नहीं ले पाना। आपके दरबार के बर्खास्त होने से पहले पहले मैं ले आऊँगा। तो हज़रत ने फरमाया मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। अरे हम तो बिल्कीस को दिखाना चाहते हैं कि तुमने जिसको इतना महफूज कर रखा है, तुम ये समझती हो कि हमारे कब्ज़े में है। तुम्हारे कब्ज़े में नहीं, हमारे कब्ज़े में है। एक बादशाह आ रही है, मलका है, बादशाह है, क्वीन है, वो आ रही है। तो जो जिस शान का होता है उसका इस्तकबाल भी वैसे ही किया जाता है। यानी तख्त रहेगा, उसका इस्तकबाल हो जाएगा और वो ये देख करके समझेगी कि हमारी ताकत कितनी है। तो जिन हैरान, उसने कहा बस मेरी ताकत यही है। तो हज़रत ने फरमाया तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। एक नबी ने फरमाया है कि मैं ये चाहता हूँ कि कौन है वो जो लेकर के आएगा। तो उन्हें मालूम है कि मेरे इस दरबार में कोई ऐसा है जो ला सकता है। अगर नहीं लाने वाला होता तो वो कभी फरमाते ही नहीं। जिसे नबी के इल्म को समझना चाहिए कि सारा मजमा लगा हुआ है, मजमे पे निगाह पड़ी हुई है नबी की। वो जानते हैं कि किसके पास कितनी ताकत है और ये मालूम है कि मेरे इस दरबार में कोई ऐसा शख्स है जो उसको ले आएगा।
तो एक शख्स दुबला पतला खड़ा होता है, एक शख्स खड़े हुए वो अर्ज करते हैं, उन्हीं के बयान को कुरान ने फरमाया, क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बि क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। कहा उस शख्स ने, किस शख्स ने कहा, देखो यहाँ पर अब हमें दारूम में चलना पड़ेगा, दारुल उलूम से इल्म हासिल करना पड़ेगा। किस शख्स ने कहा, जिसके पास किताब का इल्म था। आखिर उनकी तारीफ, उनकी तौसीफ इल्म से क्यों बयान फरमाई परवरदिगार आलम। वो शख्स उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था। आनी बात यह है, सुनो, कि किताब का इल्म है वो इल्म फ़ायदेमंद होता है जिस इल्म पर अमल किया जाता है। यानी ये वो शख्स है कि जिसने किताब का इल्म हासिल किया है और इल्म पर ये कारआमद रहा है, चला है, उसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारी है। तो जब किताब की रोशनी में इंसान ज़िंदगी गुजारता है, अमल पैरा रहता है, तो हमारा करम उस पर होता है, हमारी नवाज़िशात उस पर होती है। हम उसे ऐसी ताकत अता करते हैं कि जिन भी हैरान व परेशान रह जाता है, उसको भी हमने नहीं वो ताकत दी है जो अपने इस कमज़ोर इंसान बंदे को हमने अता की है, जिसके पास किताब का इल्म है। आप जानते हो उस ज़माने में कौन सी किताब थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती है, उस वक्त ज़बूर थी। 4 आसमानी किताब बहुत अहम है ना। अब पता नहीं हमारे सैयद साहब ने आपको बताया कि नहीं बताया। ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान मजीद, समझे आप। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी।